इस वक्त ताइवान पहुंची हुई हैं और वहां की राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात आप इस वक्त देख रहे हैं। 8 बजे के लगभग ये मुलाकात निर्धारित की गई थी और अब इस वक्त दोनों आपस में मुलाकात कर रहे हैं और कई मुद्दों पर इसको लेकर चर्चा भी होने वाली है, क्योंकि इस मुलाकात से चीन कहीं ना कहीं सदमे में है और एक तरीके से उसकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है, क्योंकि जब से नैन्सी पेलोसी के आने का कार्यक्रम उसको पता चला है तब से लगातार कई धमकियां उसकी ओर से दी जा चुकी हैं, कई चेतावनी उसकी ओर से अमेरिका को दी जा चुकी हैं और ऐसे में कई कड़ी सुरक्षा के बीच नैन्सी पेलोसी को यहां ताइपे लाया गया है। और यहां पर तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलाकात कर रही हैं नैन्सी पेलोसी। वहां पर तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नेता हैं, उनके साथ ये मुलाकात आप देख रहे हैं। ताइपे पहुंची हुई है नैन्सी पेलोसी और साथ में वहां की राष्ट्रपति भी आप देख रही हैं। उनके राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नैन्सी पेलोसी द्वारा की गई थी, जिसमें कई सवालों का जवाब उनकी ओर से। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दिया गया था, खासतौर पर सुरक्षा का मुद्दा उनकी ओर से उठाया गया था, क्योंकि चीन अक्सर ताइवान को अपना हिस्सा ही बताता आया है और इसी वजह से अमेरिका की नैन्सी पेलोसी जब यहां पर पहुंचती हैं तो एक तरीके से वो इसको दखल समझता है अपने क्षेत्र में, क्योंकि ताइवान को वो अपना हिस्सा कहता आया है और यही वजह है कि लगातार उसकी ओर से चेतावनी भी दी जा रही थी अमेरिका को। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की वहां के लोअर हाउस की रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं, वो यहां पर पहुंचती हैं, मुलाकात करती हैं वहां की राष्ट्रपति के साथ, जिसके बाद चीन की बौखलाहट एक तरीके से साफ देखी जा सकती है। यहां तक कि उसने हमले की भी धमकी दी थी इससे पहले, जब यहां पर नैन्सी पेलोसी पहुंचने वाली थी। लेकिन फिर भी कल कड़ी सुरक्षा के बीच नैन्सी पेलोसी को यहां पर लाया गया। वहां की जो एयर स्पेस थी, वहां पर कई सारे अमेरिकी लड़ाकू विमान भी देखे गए थे और वो निगरानी कर रहे थे कि अगर कोई भी बड़ा कदम या कोई भी ऐसा कदम चीन की ओर से उठाया जाता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब वहीं पर दिया जा सके। और ऐसे में आपको बता दें कि जब उनको एयरपोर्ट से होटल भी लाया गया था तो बेहद निगरानी के बीच तमाम जवानों की तैनाती वहां पर की गई थी। अमेरिका बाकायदा पूरी एयर स्पेस का खास ध्यान रख रहा था और ताइवान की सेना का पूरा समर्थन उसको था। तो ऐसे में नैन्सी पेलोसी को वहां पर लाया गया और ये मुलाकात फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान पहुंची हुई हैं और वहां की राजधानी ताइपे में वो मौजूद हैं और राष्ट्रपति के साथ वहां की मुलाकात उनकी ये हो रही है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा कदम चीन यहां पर उठा सकता है। जिस तरीके से लगातार उसकी ओर से धमकी और चेतावनियां अमेरिका को दी जा रही थी और ऐसे में वहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच इनकी मुलाकात यहां पर हो रही है। और नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। नीरज, चीन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी ये अमेरिका की ओर से हो गई है। जिस तरीके से आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तो नैन्सी पेलोसी ने सुरक्षा का मुद्दा उस वक्त भी उठाया था। देखिए, बिल्कुल अमेरिका की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया है कि ताइवान को लेकर चीन अपने बातों को दोहराता है और नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद तो न सिर्फ चीन बल्कि चीन के तमाम जो डिप्लोमेटिक जो दूतावास हैं वो अलग अलग देशों में वो लगातार कम्युनिक यानी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। भारत में चीनी दूतावास की तरफ से भी इस तरह के रिलीज जारी किया गया कि भारत मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था। ऐसे में नैन्सी पेलोसी का दौरा एक चीन के सिद्धांत का विरोध करता है, न सिर्फ एक चीन के सिद्धांत का बल्कि अमेरिका के साथ जो कई आधिकारिक वक्तव्य साइन हुए थे, 3 का जिक्र किया है चीन की तरफ से, उसका भी उल्लंघन है। और ऐसे में जो मुलाकात इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चीन को तो छुभ ही रहा होगा, लेकिन चीन की तरफ से बार बार ये दावा खूब किया जा रहा है कि वो इसका जवाब देगा और आने वाले दिनों में ताइवान और ताइवान के आसपास की जो सुरक्षा है वो कमजोर पड़ती है इस दौरे से, लेकिन अमेरिका पर कोई असर नहीं होता है। नैन्सी पेलोसी दौरे पर पहुंचती है ताइवान और इस वक्त जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं वो चीन की धमकियों के बावजूद है कि अमेरिका या अमेरिका का कोई नेता जो चाहेगा वो करेगा इस पूरे क्षेत्र में। जी बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति के साथ ताइवान की मुलाकात कर रही है नैन्सी पेलोसी, एक बड़ा संदेश इससे सीधे सीधे चीन को भी जाता है। जिस तरीके से लगातार उसकी ओर से धमकियां यहां पर दी जा रही थी, लेकिन नीरज, कल कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर नैन्सी पेलोसी को लाया गया था, पूरे इंतजाम थे। जब अंदर भी वो गई होटल के तब भी लगातार जो सैनिक थे वो वहां पर जवान तैनात किए गए थे। लेकिन जैसे चीन लगातार कह रहा था कि वो कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन फिर भी उसकी ओर से कोई बड़ा कदम अब तक नहीं उठाया गया है। ये किस ओर दर्शाता है? आसपास के ताइवान के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है, लेकिन नैन्सी पेलोसी सिर्फ
ताइवान के सुरक्षा के बदौलत यहाँ नहीं पहुंचे, बल्कि अमेरिकी जो सुरक्षा है वो भी उनके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अमेरिका के जो भी सुरक्षा खेमा है, सुरक्षा की व्यवस्था है ताइवान के आसपास, वो भी अलर्ट पे है। अगर चीन की तरफ से कुछ भी किया जाता है, कुछ भी एक्शन लिया जाता है। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया गया वहां की राष्ट्रपति की तरफ से, और ताइवान भी अपने रुख में बिल्कुल स्पष्ट है। बार बार ताइवान की तरफ से कहा जाता है, चीन भले ही दावा करे ताइवान पे, लेकिन ताइवान अपना विरोध जारी रखता है, और उसे यहाँ दर्शाया है खूब स्वागत के तौर पे नैन्सी पेलोसी का। जिस तरह से आप देख रही है नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया गया, और अब एक बयान जारी करते हुए वहां की राष्ट्रपति, तो ताइपे में दोनों की मुलाकात हो रही है। नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं अमेरिका से ताइवान में चीन की धमकियों के बावजूद, लेकिन चीन इसे पूरे दुनिया में, हो सकता है कि आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र में भी इस मसले को उठाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल असेंबली का भी हवाला दिया है चीन ने अपने वक्तव्य में कि जिस तरह से ताइवान को एक चीन का हिस्सा माना जाता है, अमेरिका की तरफ से इस तरह का दौरा उस नीति का उल्लंघन है। जी बिल्कुल, उस नीति का उल्लंघन है। तो हो सकता है आगे इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं और एक तरीके से बड़ा संदेश, बड़ी चेतावनी यहां से अमेरिका को जा रही है। जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी यहां पर आज पहुंची हुई हैं और वहां की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ मुलाकात उनकी हुई है। कई मुद्दों पर यहां पर आपसी बातचीत दोनों में हुई है, तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश है और साफ संदेश चीन को देने की भी कोशिश है। लेकिन क्योंकि नीरज देखिए पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या समझा जाए कि ताइवान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने अमेरिका यहाँ पर पहुंचा हुआ है, नैन्सी पेलोसी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, या एक कड़ा संदेश यहाँ से ताइवान की भूमि से सीधे चीन को देने का संदेश उनकी ओर से होगा? देखिए, पूरे दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से हाल के वक्त में चीन का दखल बढ़ा है, और दूसरी तरफ हिंद प्रशांत इलाके में भी आपने देखा होगा जिस तरह से दखल बढ़ा है, तो पूरे क्षेत्र में एक संदेश देने की कवायद है अमेरिका की तरफ से, नैन्सी पेलोसी की तरफ से, कि अगर आप आने वाले वक्त में किसी तरह के अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखेंगे तो अमेरिका की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। ताइपे में पहुंच के नैन्सी पेलोसी ने ये जताने की कोशिश की है चीन को चेतावनी समझ ले या एक संदेश, कड़ा संदेश समझ ले, कि अगर चीन की तरफ से कोई भी ऐसी पहल की जाती है जिससे अगर पूरी दुनिया के देशों या अमेरिका को लगता है कि चीन विस्तारवादी नीति की तरफ है, तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका भी तैयार है। चीन की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है, वहां के विदेश मंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय तक तमाम लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका ने पुरानी नीति का उल्लंघन किया है, 3 आधिकारिक वक्तव्यों का उल्लंघन किया है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से, वहां की राष्ट्रपति से मुलाकात करके, वहां के दूसरे नेताओं से मुलाकात के जरिए, तो एक बात तो साफ है कि चीन को धक्का जरूर लगा इस दौरे से, क्योंकि पिछले 2.5 दशक में ये इस तरह का पहला बड़ा दौरा है और चीन इसे अपने पुराने नीति का उल्लंघन मानता है। पुराने जितने भी समझौते समझ ले या जितने वक्तव्य हैं उनका उल्लंघन मानता है। यूनाइटेड असेंबली में जिस तरह से मान्यता दी गई थी एक चीन के सिद्धांत को, उसका उल्लंघन मानता है। और इसीलिए भारत में चीन के दूतावास ने भी अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया है कि भारत मान्यता देने वाले देशों में एक था, लेकिन अमेरिका ने जिन तमाम वक्तव्यों का उल्लंघन किया है, इसलिए नैन्सी पेलोसी का दौरा उल्लंघन है तमाम नीतियों का, तमाम वक्तव्यों का, और इसे चीन आने वाले वक्त में जरूर देखेगा और जवाब देगा। जी बिल्कुल, उसकी ओर से जवाब यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। लेकिन जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पर पहुंचने वाली थी, उससे पहले भी लगातार कई सारी चेतावनियां और धमकियां यहाँ पर चीन की ओर से पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका की यहाँ पर नैन्सी पेलोसी पहुंचती हैं और इस वक्त ताइवान से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी हो रही है। I have great admiration for Speaker Pelosi, who has long stood firm in safeguarding freedom, democracy, and human rights, who never hesitates to confront head-on rhetoric and activities set to undermine democratic values. The Speaker's courage and actions are deeply inspiring and touching. 今年俄罗斯入侵乌克兰，使台海安全成为全世界关注的